नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक देख रहे हैं आप। हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन जो है वो जुड़ गई हैं सीधा यूक्रेन से। यास्मीन जो है वो स्टूडेंट हैं और इस समय यूक्रेन में फंसी हुई हैं। लगातार वहां पर बमबारी हो रही है कई जगहों पर। राजधानी कीव पर भी वहां हमला हुआ है। यास्मीन, आप बताना शुरू कीजिए, क्या वहां इस समय माहौल है और आप कहाँ पर एग्जैक्टली है और आप लोगों की क्या मांग है? ओके, माय नेम इज यास्मीन। मैं बुल्ढाना जिले से हूँ, महाराष्ट्र से। और हम्म। जो अभी हमारा सिटी, हम कृपोवेनेस्की किर्वोग्राद ओब्लास्ट में है। फिलहाल तो हमारी सिचुएशन सेफ है, लेकिन हम नहीं बता सकते कब होगा, क्योंकि कल रात में भी हमारे यहाँ पर एक सायरन सिग्नल के तौर पे किया था और हम सब लोग को इधर उधर सब भागा दौड़ी वो हो गई थी, तो हमें समझ नहीं आ रहा था किधर जाए क्या करे। और अभी सिचुएशन काफी वो हो रही है, और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ये बहुत आउटसाइड वाला एरिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर टैंक वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ गुजरती रहती है, तो उसकी आवाज ही वो समझ नहीं आता क्या, कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या करे। और दूसरी रही बात, जैसे हम लोग यहाँ पर है तो बट जैसे कि सुपरमार्केट्स वगैरह है, वहां पे सारा सामान वगैरह सब कुछ फिनिश हो रहा है, क्योंकि ये लोग इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि कर्फ्यू चल रहा है ना अभी, जिससे बहुत हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात यह है आप कि इंडियन स्टैटिक एम्बेसी। अपना कैमरा रखिएगा, आवाज थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रही है। यास्मीन, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो स्थिति आपने बताई मुझे यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि कल सायरन भी वहां पर बजे हैं रात में। अभी वहां कोई बिल्डिंग आसपास जो है कोई जिस इलाके में आप हैं, आपने बताया वो सेफ है, आप जिस इलाके में उसके आसपास क्या आपको पता चला है, वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए क्राइम तक के। हाँ, जैसे हमें पता लगा था कि जो हमारे यहाँ की मिलिट्री बेसमेंट है, तो उनपे एक ब्लास्ट हुआ था फर्स्ट डे, आई मीन 24 को, आई थिंक। उसके बाद से उन्होंने पहले ही मिलिट्री जो बेसमेंट होते हैं उनको वो कर दिया, लेकिन अभी तक के जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है वहां पे कुछ नहीं हुआ है। हम्म। तो हम्म। आपका कहना है कि जो और पॉपुलेटेड एरियाज है, आप एग्जैक्टली किस जगह पर हैं मुझे बताइए, यूक्रेन के किस पार्ट में हैं और आप वहां पर एज अ स्टूडेंट या वहां स्टडी कर रही हैं, बताइए थोड़ा। मैं सेंट्रल यूक्रेन में हूँ, क्रिपोवेनेस्की किर्वोग्राद ओब्लास्ट में। मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। डोनेस्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। हम्म। तो या जहां पर आप हैं वहां पर आपने जैसे बताया, क्या जो रूसी सैनिक है वो जो आम लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं या वो वहां नहीं कर रहे हैं? ना ना, आउटस्कर्ट्स में अभी कुछ है? ओके, आम लोगों को अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया, आम लोगों को परेशान नहीं कर रहे। जहां पर भी नॉन पॉपुलेटेड एरिया है, वो वहीं पर ब्लास्ट वगैरह वहीं पर हो रही है, और मोस्टली मिलिट्री जो है यूक्रेन की वहीं पे वो लोग कर रहे हैं, और आई थिंक सिविलियंस को तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग को ये है कि हम लोग को सेफली घर पहुंचना है। एनी हाउ आज तो हम लोग सेफ है, लेकिन हम लोग नहीं जानते हम कब तक सेफ है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट पल की भी हम लोग को खबर नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हमारी इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो हम सब लोग को सेफली पहुंचाए। बॉर्डर्स तो ओपन कर दिए, लेकिन वी डोंट नो कि यहाँ से हमें कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, कैसे जाए बॉर्डर तक, कैसे पहुंचे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट कोई ट्रांसपोर्ट कुछ हो, क्योंकि यहाँ के जो ड्राइवर्स या जो भी ट्रांसपोर्ट वाले हैं, वो 40,000 ग्रेवन, यानी कि बहुत ज्यादा होता है, या तो मोर देन $500 मांग रहे हैं। और फिलहाल हमारे पास इतना करेंसी नहीं है कि हम उनको पे करके जा सके। हमारा कहने का मतलब है, सिर्फ बॉर्डर ओपन करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को एटलीस्ट यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट कुछ दिया जाए कि हम लोग सब जाए। और हमारी सिटी इतनी स्मॉल सिटी है, इसीलिए कोई इसको वो कर ही नहीं रहा। बिग बिग सिटी पे फोकस हो रहा है एमबीसी का भी। तो हम ये नहीं चाहते कि हम लोग छोटी सिटी है इसलिए हमें सब भूल जाए। मोर देन 300 स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर भी है, बट हमें कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है। सबको ऐसे लगता है कि अभी ये सेफ है, लेकिन हम कब तक सेफ है ये हमें भी नहीं पता ना। तो ये जो आप जिस जगह पर हैं, मुझे एक बार दोबारा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो कौन सी जगह है जहां पर आप हैं इस समय? अभी हम क्रिपोवेनेस की किर्वोग्राद ओब्लास्ट में, किर्वोग्राद। किलोग्राम और प्लाज्मा, ओके। मैं या आपसे ये भी जानना जैसे चाहूंगा यास्मीन, वहां स्थिति आपने बताया कि काफी कंट्रोल में, और जो पॉपुलेटेड जो एरियाज है वहां पर उनका असर नहीं है, मतलब एक तरह से कहा जाए युद्ध वहां नहीं हो रहा है। यस आप यहाँ यस। से भारत आना चाह रही हैं, उस वजह से आप ये सारी जो है ये मदद मांग रही है भारत सरकार से? या भारत आने के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये सेफ है, लेकिन वी डोंट नो ना ये कब तक सेफ है, क्योंकि कल हम्म। रात में भी एक सिग्नल के तौर पर एक सायरन को बजाया गया। एक सिग्नल था कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक फ्लाइंग एकेडमी है, वहां की भी सारी लाइट कट ऑफ वगैरह कर दी कि कुछ हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। यही बात है कि हम नहीं जानते ना कब क्या हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सेफली चले जाए, क्योंकि ऑब्वियसली कब तक कि हम लोग पैनिक नहीं करेंगे, एक टाइम तो आता है कि हर कोई पैनिक कर जाता है। ठीक बात है। वहां पर जैसे आपने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन, चूंकि वहां अभी एयरपोर्ट्स बंद हैं, एयरपोर्ट से जो नो फ्लाइंग जोन उसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ऐसे में हम आपकी बात दरख्वास्त करते हैं भारत सरकार से कि जो क्राइम तक के हमारे दर्शक हैं या जो लोग क्राइम तक देख रहे हैं, वो यास्मीन ने जो दरकार की है वो सरकार तक पहुंचाए, और सरकार या के अगर और कोई नुमाइंदे मेनली, देख रहे हैं तो या वो वन मोर उसको मैं पहुंचाए ये कहना सरकार तक। चाहूंगी कि यहाँ पे सुपरमार्केट्स वगैरह में चीजें इंपोर्ट नहीं हो पा रही है, तो जो खाने का या पानी वगैरह वो भी फिनिश होने लगा है, तो कब तक ये चलेगा।
क्योंकि अगर वो लोग हम पर ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। और सेकंड थिंग ये कि जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, प्लीज भारत सरकार से हमारा कहना ये है कि थोड़ा सा फेयर्स वगैरह या जो भी यूक्रेनियन ये हम लोग से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मनी ले रहे हैं, वी कांट अफोर्ड दिस मच, सो इट्स बेटर कि हमारे लिए मे बी उसको थोड़ा चीप करा जाए या फ्री कराया जाए, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचना सबसे मेन है। हम सेंट्रल यूक्रेन में आते हैं और सेंटर से बॉर्डर जाना बहुत लाइक 14 आवर्स तो हमको लगेंगे जाने के लिए, तो कैसे जाए? पूरे रोड भी ब्लॉक है, कोई रास्ता नहीं है, और अगर रोड ब्लॉक है तो रात वहां पे रुकनी पड़ रही है, कर्फ्यू है, रात को नहीं ठहर सकते हैं। तो अभी जो आप ठहरे हुए हो वो अपनी जो इंस्टीट्यूट है वहीं हॉस्टल है उसमें ठहरे हुए हो या फिर आपका कोई या वहां पर? ना ना ना, हम लोग हॉस्टल में ही है, ये हमारा यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, शायद आप लोग को अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये हम लोग हम्म, का हॉस्टल है। और बस बट हम लोग बहुत आउटसाइड है, इधर देख लीजिए पूरा जंगल का एरिया लगता है। सो हम्म, ये हमारे लिए कब तक सेफ है? अगर वो नॉन पॉपुलेटेड एरिया में करेंगे तो हम ऑब्वियसली हम बहुत आउटसाइड एरिया में है, हम लोग हम्म, सेंटर में नहीं आते सिटी के। सो इसीलिए, हम्म, और ये सारे लोग मतलब जो रात को भी कर्फ्यू की वजह से ठहर जाता है, हर कोई यहीं आ जाता है, तो फिर हम हम्म। लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है, कब तक के वो करेंगे? क्या आपके अपने मदर फादर से किसी से संपर्क हो पा रहा है? हालांकि मैं देख रहा हूँ इंटरनेट फैसिलिटी तो है, तो ऑब्वियसली आप संपर्क कर पा रहे होंगी। जी अभी तो इंटरनेट फैसिलिटीज तो है, हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी इशू हो जाता है तो नहीं हो पाता, लेकिन उन लोग भी पैनिक कर रहे हैं। तो बस मेरे सारे पेरेंट्स से भी यही अपील है कि पैनिक ना करे, बच्चों को अच्छे से हौसला दे, वो दे कि ताकि वो लोग भी अच्छे से आप वो कर सके। एग्जैक्टली आपने बताया महाराष्ट्र से आप हैं, एग्जैक्टली किस जी जगह से हैं महाराष्ट्र से आप? महाराष्ट्र से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ, हम्म। और मेरा तहसील लाइक शेगांव और गांव बुल्ढा माटरगांव। कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम चाहेंगे वो कुछ बोलना चाहें, अगर कुछ जी ऑफ बताना कोर्स, चाहेंगे आप? शी इज माय फ्रेंड, शी इज फ्रॉम केरला, सो शी कैन स्पीक बट शी डोंट नो आप हिंदी, बताइए, सो आप क्या आप केरला से हैं? क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? we are all panicked right now, but mostly like we want to go home. Mostly that's our concern. We just want to go home. We don't have problems staying here, but once electricity, water, and network is cut off, we cannot stay here. Like we ओके। don't have the attack against us, but once all this are cut off, we cannot stay here. That's our main concern. तो आप ये चाहती हैं कि यहाँ पर आपको सरकार जो है वो मदद करे, या फिर आप भारत आना चाहती हैं? दोनों ही बातें अलग अलग है। यू वांट टू कम बैक टू हाँ इंडिया? दोनों बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडिया आना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग तो अभी हमारी यही है कि हम सेफली घर पहुंच जाए, ताकि हम्म, जो हमारे इंडिया में भी पेरेंट्स है और जो सारी चीजें हैं, क्योंकि हम नहीं जानते ये सिचुएशन कब तक रहेंगी, कैसे रहेंगी, सो हमारा स्टे करके यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। सो इसलिए वी हम्म, आर थिंकिंग कि हम लोग इंडिया ही चले जाए, क्योंकि हम्म। जैसे एडवाइजरी हमारी इंडियन एम्बेसी ने फर्स्ट भी निकाली थी, बट हमारा यूनिवर्सिटी ने हमें लाइक ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो कोई इशू नहीं किया, या लाइक यूक्रेनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, हम एजुकेशन दरख्वास्त करते हैं मिनिस्ट्री। केंद्र सरकार से, क्राइम तक के माध्यम से, कि जो दो आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, डॉक्टर यास्मीन है, ये दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, यूक्रेन में है, सेंट्रल यूक्रेन में, और ये फंसी हुई है वहां पर। हम कोशिश करेंगे यास्मीन कि हम भारत सरकार तक ये पूरी बात अपनी रखें, कि जो भी ये शो देख रहा हो वो सरकार के नुमाइंदों यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आपके बारे में जानकारी दे, ताकि आपको यहाँ भारत लाने की तमाम जो है कोशिशें की जाए। आप अपना एक बार दोबारा से डिटेल और बता दीजिए, ताकि और स्थिति स्पष्ट ओके हो जाए कि ओके आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, एग्जैक्टली कहाँ से हैं। ओके, लाइक मेरा नाम यास्मीन है और मैं डोनेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्वग्राद से हूँ, और ये बहुत छोटा सा सिटी आता है, इसीलिए मेरा भारत सरकार और जितनी भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, तो मेरा सबसे यही कहना है कि बड़ी बड़ी सिटीज पे तो आप लोग का फोकस है, तो प्लीज छोटी सिटीज पे भी थोड़ा फोकस करें, ताकि यहाँ के भी बच्चों को निकाला जाए। अभी तक हम सेफ है, लेकिन वी डोंट नो हम कब तक सेफ है। सो प्लीज, और सारे इंडियन पेरेंट्स को भी मैं यही कहना चाहूंगी, डोंट बी पैनिक, अभी हम सेफ है। होपफुली आप भी इंडियन गवर्नमेंट से अपील करें कि हम जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाए। आप प्रधानमंत्री मोदी से भी अपील करना चाहेंगी? ऑफ कोर्स प्रधानमंत्री मोदी से ही करना चाहूंगी कि वो अपने लाइक एक्शन ले और थोड़ा आगे प्रोसेस को करे। और थैंक्स फॉर लाइक इंडियन एम्बेसी को भी बहुत सारा थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत मदद कर रहे हैं अभी, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट अभी बॉर्डर पे गए और वो पहुंच रहे हैं। तो थोड़ा प्लीज काइंडली हमारे लिए भी थोड़ा सोचे और हम लोग को भी निकाले, क्योंकि बड़ी सिटीज पे तो फोकस है, थोड़ा छोटी सिटीज पे भी कर लिया जाए। कुछ और स्टूडेंट्स यास्मीन आपके साथ इस समय हैं वहां पर? या शी इज फ्रॉम यूपी, शी इज आल्सो हियर। हाँ जी, यस आपका सर। नाम बताइए, क्या कहना चाहती हैं बताइए। सर ऑब्वियसली मेरा कहना तो यही चाहती हैं कि भारत आए, सर मेरा भारत नाम लाके दुबा आप। इकबाल है और मैं यूपी से हूँ, और मुझे भी घर जाने का बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम अटैक होने के बहुत पूरे पूरे चांसेस है। और हम लोगों का पानी भी, मतलब हम रात को पानी के लिए जाते हैं तो पानी लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है, हम पानी भी नहीं पी पा रहे। और खाना भी हम लोगों का खत्म होने लगा है, मतलब कल हम लोग गए थे सुपरमार्केट में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें खत्म हो गई थी।
सो मैं भारत सरकार से यही बोलना चाहूंगी कि हम बिल्कुल भी सेफ नहीं है यहाँ पे, मतलब जिस तरीके से सिचुएशन दिखाई जा रही है यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। सो प्लीज हमें घर पे बुला लिया जाए। और जैसे यूनिवर्सिटी कि की आप तरफ लोगों से ने कोई खाने देखा पीने है, की व्यवस्था जो है वो की जा रही है, या बिल्कुल हाथ खड़े कर दी यूनिवर्सिटी ने, या जहां आप जा रहे हैं वहां पर सामग्री नहीं है? ये लोग कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ मतलब अपने यूक्रेनियन के लिए देख रहे हैं ना, भारत के बच्चों के लिए क्या कुछ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे खुद ऑलरेडी हमारे हॉस्टल में मतलब इतनी सारी जगह है। तो जो लोग ये लोग मतलब जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं ना, वो ये यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए टूरिस्ट गुजर रहे हैं, तो उनको रात में स्टे करने के लिए यहाँ पे हमारा हॉस्टल दे रहे हैं। तो उनको ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम लोगों पे कौन ध्यान देगा? जो हमारे पास फैसिलिटीज है वो भी जा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग के पास अब इतना पैसा नहीं है कि हम लोग खुद वो कर सके, क्योंकि ऑलरेडी हमने टिकट्स वगैरह बुक कर ली थी और अब वो मनी सब हमारा हो गया, क्योंकि जो फ्लाइट्स आगे की बुक करी थी और अब लाइक एयर स्पेस ही क्लोज है, एयरपोर्ट्स भी बंद है, तो हम लोग नहीं आ सकते, तो पैसे भी नहीं है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, या फैसिलिटीज या खाना या पानी, सब हम लोग हमारा खर्च खुद उठा रहे हैं। और अब वो पैसे भी फिनिश हो गए कि हमारे पास लाइक बॉर्डर तक जाने के लिए भी पैसे नहीं है कि हम लोग बॉर्डर जाए और खुद का खर्च कुछ कर सके, क्योंकि अभी इस टाइम में भी यहाँ के लोगों को अपना फायदा दिख रहा है और इतना ज्यादा पैसा उन्होंने बढ़ा दिया, 40,000 गिवन, मोर देन $500 वो बॉर्डर तक जाने के ले रहे, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सरकार आपकी बात को जो है वो बहुत ही गंभीरता से लेगी और इस बारे में एक्शन लेगी। हम क्राइम तक के माध्यम से दोस्तों एक बार फिर अपील करते हैं, ये आप 3 जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये यूक्रेन में फंसे हुए हैं, सेंट्रल यूक्रेन में ये मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इनको भारत आना है और ऐसे में भारत सरकार से हम दरख्वास्त करते हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए। आप अपने बारे में यास्मीन आपने जानकारी दी, बाकी मैं चाहूंगा और दोस्त जो आपके हैं उनके बारे में भी पूरी डिटेल आप बताएं, वो उनके नाम क्या है? My name is Shadia. I'm from Kerala, Calicut, Kerala. ओके। मेरा नाम तूबा फुरकान है, मैं यूपी से हूँ और यहाँ पे मैं क्रोपिमनिस के सिटी में 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि भारत सरकार हमें जल्दी से यहाँ से निकाले, क्योंकि हम किसी भी पल यहाँ पे अटैक हो सकते हैं। तो मेरी उनसे यही मैं दरख्वास्त है उम्मीद करता हूँ भारत सरकार इस प्रोग्राम को की मार्फत हम भारत सरकार से संपर्क भी करना चाहेंगे, बताएंगे आप लोगों के बारे में। फिलहाल के लिए शुक्रिया, क्राइम तक के दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेफ रहिए, हम उम्मीद करते हैं आप सेफ रहेंगी। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठाएगा, आपको जल्द से जल्द वापस यहाँ पर लाया जाएगा भारत। और हम आपकी जो डिटेल्स हैं जो आपने क्राइम तक के माध्यम से बताई है, वो डिटेल्स भी हम सरकार को फर्निश करने जा रहे हैं, ताकि आपकी जो यहाँ पर उपस्थिति हो वो अनिवार्य हो और जल्दी हो। धन्यवाद आपसे। ओके, थैंक, आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।